हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सोशल मीडिया ऐप के बारे में जिसे इंडिया की 21% पॉपुलेशन यूज करती है। तो हम बात करने वाले हैं फेसबुक के बारे में और उससे रिलेटेड प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि किस तरह से फेसबुक हमारा डेटा यूज करता है और क्या हमारा जो डेटा है वो हमारे कंट्री में सेव होकर होता है या फिर वो अदर कंट्री में शेयर होता है। और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से हमारा डेटा जो एटीएम कार्ड हो गया या डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड हो गया, इन सब का नंबर वो फिर सेव करके रखता है या नहीं रखता। तो आप देख रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फेसबुक किस तरह से हमारे डेटा को यूज करता है। तो इसके अंदर है कि थिंग्स यू डू एंड इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड। इसका मतलब यह है दोस्तों कि वो इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं खुद से और वो जो हम फेसबुक के ऊपर करते हैं। इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करना, फिर और मैसेज करना, और हम किसी चीज से कोई पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, और अगर कोई इंसान हम किसी से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। प्लस में अगर कोई जैसे हमारा लोकेशन है वो भी हमारा यूज कर सकता है वो। प्लस में अगर हम कोई फोटो अपलोड करते हैं और उसका डिटेल जैसे डेट टाइम ये सब चीज को वो हम मतलब वो एक्सेस कर सकता है आराम से। तो एंड फिर उसके बाद आता है थिंग्स यू डू एंड इन्फॉर्मेशन दे प्रोवाइड। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं करते, बट ऐसा भी तो होता है कि जैसे जो हमारे दोस्त हैं वो भी हम टैग करते हैं जैसे, और वो हमसे कमेंट करके हुए बात करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जो हमारा प्रोवाइड करते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी वो एक तरह से सेव करता है। तो इस इन्फॉर्मेशन और जैसे हो गया इसके अंदर हो गया, जैसे वो अगर कोई हमें फोटो शेयर कर रहा है और हमें टैग कर रहा है तो उस इन्फॉर्मेशन को भी सेव कर सकता है। तो वो हमसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गया। तो और उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट पेमेंट। तो इसमें यह है कि जो डेबिट कार्ड होता है हमारा, और या फिर कह लीजिए हमारा जो डेबिट एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी है हमारा नेट बैंकिंग वगैरह, तो इसके अंदर ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं या फिर हमने सिर्फ एटीएम कार्ड को इस चीज के लिए ऐड कर रखा है फेसबुक पे कि अगर हम कोई आइटम परचेज करते हैं तो उस चीज को हम खरीद सकें बाद में। तो इस डेटा को भी वो सेव करके रखता है। प्लस में वो आपके जैसे एटीएम कार्ड का नंबर हो गया, उसका मतलब उसके सारे कोड्स होते हैं, जैसे सीवीवी कोड हो गया उसके अंदर ही, और एक्सपायरी डेट, ये सब दोस्तों वो सेव करके रखता है ताकि वो आपके लिए ही जब कभी आपको जरूरत पड़े कि आप मतलब कि आपके पास अभी एटीएम कार्ड नहीं है और आपने उसमें डिटेल सेव करके रखे हैं, तो आप उसको बाद में परचेज कर सके। कोई चीज को खरीदना है तो आपको बार बार एटीएम कार्ड निकालने की जरूरत ना पड़े और आपका सिर्फ ओटीपी से ही काम चल जाए। तो इस तरह से वो आपके डेटा को सेव करके रखता है। और यहाँ तक कि अगर आपने कोई चीज परचेज किया तो बिलिंग एड्रेस भी सेव करके रखता है। बिलिंग एड्रेस हो गया, प्लस में इसके अंदर आता है शिपिंग कॉन्टैक्ट का डिटेल, और जो शिपर प्रोवाइड करता है जैसे कि वो अपना कोई मतलब कि ये समझ लीजिए कि अगर कोई उनका प्रोडक्ट देने के लिए आता है, डिलीवरी बॉय यहाँ तक कि, तो वो भी इन्फॉर्मेशन वो सेव करके रखता है। प्लस में आपका जो डिवाइस का इन्फॉर्मेशन कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एप्पल है, एंड्रॉयड है, और प्लस में यहाँ तक कि डिवाइस का जो वर्जन होता है इसको भी सेव कर रखता है। आपके फोन के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं, फाइल हैं जो आपने किसी भी तरह के नाम का बना रखा है उसको भी सेव करता है। बैटरी, सिग्नल स्ट्रेंथ, वाईफाई, ब्लूटूथ, और आपका जो करंट जियोग्राफिकल लोकेशन होता है उसे सेव कर रखता है। आपका जीपीएस हमेशा ट्रैक हो रहता है, क्योंकि ये जो है ये हम खुद से ही उनको अलाउ करते हैं इस चीज को करने के लिए। अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे अलाउ होता है तो मैं इसके लिए बाद में वीडियो बनाऊंगा, बट अभी ये समझ लीजिए कि जैसे आपको ट्रैफिक का लोकेशन बताता है कि यहाँ पे इस वजह कभी ज्यादा ट्रैफिक है, कभी लो ट्रैफिक है, तो वो आपके ही जीपीएस से बताता है। तो दोस्तों इसके अंदर थिंग्स यू डू एंड इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड के अंदर तो हो गया, और फेसबुक किस तरह से आपके डेटा को शेयर करता है ये भी हो गया। तो अब जानेंगे इसके अगले पॉइंट में कि आपके जो डेटा को जिसने कलेक्ट किया है वो कैसे शेयर किया जाता है। सेकंड पॉइंट, फेसबुक आपके डेटा को कैसे यूज करता है। तो फेसबुक आपके डेटा को इस तरह से यूज करता है जैसे ही अगर आप कभी लोकेशन वगैरह या फिर फेसबुक पे आप लोकेशन ऑन करते हैं तो आपके या फिर आपके फ्रेंड्स का लोकेशन वो एक साथ दिखाता है कि आपका फ्रेंड कहाँ पर है। और आप अगर जैसे कि कभी मैप में
ये ओपन करते हैं कि जैसे आपने कभी सर्च किए नियर बाय एटीएम्स, या फिर गूगल पे सर्च करते हैं नियर बाय शॉप्स, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होता है कि आपके जो आसपास कौन कौन सी दुकानें हैं, ये हैशटैग से और टैग से, इन सब से आपके डेटा को कलेक्ट करके वहां पे बताता है। तो इस तरह से आपके डेटा को वो यूज करता है। और एक चीज खास तौर है, जैसे कि अगर कोई फेक अकाउंट बनाता है फेसबुक पे, जैसे किसी ने भी कोई फेक अकाउंट बना लिया, तो उस चीज को ये वेरीफाई करने के लिए कि वो अकाउंट रियल है या नहीं, तो उस चीज को वेरीफाई करके ये आपको सजेस्ट करता है कि आपको इनको फ्रेंड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह से भी आपको ये फेसबुक जो है आपके डेटा को यूज करता है आपकी ही सेफ्टी के लिए। थर्ड पॉइंट, फेसबुक आपके डेटा को कैसे शेयर करता है। तो दोस्तों, फेसबुक की एक पेरेंट कंपनी है और उसके अंडर में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं, तो वो उनको शेयर करता है वो डेटा। जैसे कि फेसबुक की इंस्टाग्राम होगी, व्हाट्सएप हो गया, इनमें वो डेटा शेयर करता है और उसी डेटा को यूज करके वो आपके लिए ही एक अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस तैयार करता है। और एडवर्टीजमेंट पे भी जैसे वो शेयर करता है। अगर कोई कंपनी, जैसे कोई भी अगर साइट है, आप उसे चलाते हैं, मान के चलिए आप मोबाइल गेम ही खेल रहे हैं सिंपल, और वहां पे आपको लॉग इन करने के लिए बोलता है, तो जब आप लॉग इन करते हैं फेसबुक से उसको कनेक्ट करते हैं, तो जो आपका जो पबजी मोबाइल है वो फेसबुक के हर चीज को, आपका जो डेटा है उसको लेता है। कहने का मतलब फेसबुक जो है आपके डेटा को उससे शेयर, पबजी मोबाइल से भी शेयर करता है। जैसे अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तो वो जो पबजी मोबाइल है वो आपके उस पोस्ट को पढ़ सकता है, यहाँ तक कि आपके कमेंट को, लाइक्स को, क्या आप कर रहे हैं डेली रूटीन में फेसबुक चलाने पे, उसको भी आपको वो ले सकता है, करेक्ट कर सकता है। और दोस्तों, अगर कोई जैसे कि एक संगठन है यूरोपियन कमीशन, तो उस बेस पर इन डेटा को वो शेयर करता है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये कैसे काम करती है। तो इस तरह से दोस्तों, आपका जो फेसबुक का जो डेटा है वो अदर कंपनी, अदर जगह पे भी शेयर करता है। और प्लस में ये जो डेटा है वो अलग अलग कंट्री में भी शेयर होता है। जैसे अगर आप इंडिया में हैं, अच्छा भाई इंडिया में हैं और आपने यहाँ पे लोकेशन ऑन किया, तो यहाँ के सर्वर में वो अपना जो डेटा है वो सेव कर देगा। बट ऐसा कोई कंट्री है जहाँ पे आप गए, जैसे मान चलिए अफ्रीका गए, ठीक है, और अफ्रीका जाने के बाद आप वहाँ फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो ये जो डेटा है वो ही डेटा आपको उस कंट्री में भी उपलब्ध कराएगा और उस जगह पे वो आपको मतलब कि अदर कंट्री में भी शेयर करेगा उस डेटा को। तो आपके ही सुविधा के लिए वो अदर कंट्रीज में भी डेटा। फोर्थ पॉइंट, फेसबुक आपका डेटा को मैनेज और डिलीट कब करता है। तो फेसबुक दोस्तों आपके डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सेव करके रखता है, और ये दोस्तों डेटा तब तक सेव रखता है जब तक हम खुद से ही अपना अकाउंट डिलीट ना कर दें। अगर हम डीएक्टिवेट करते हैं अकाउंट को, जैसे हमें नहीं चलाना कोई अकाउंट, तो हम उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो गया है, ना तो उसके सर्वर से डिलीट होता है और ना आपका कोई डेटा वहाँ पे डिलीट होता है। अगर आप थर्ड पार्टी में कभी लॉग इन करते हैं, जैसे कोई भी साइट पे लॉग इन करते हैं फेसबुक का अकाउंट, तो दोस्तों इसका भी एक चीज है कि वो जो आपका थर्ड पार्टी ऐप है वो उस डेटा को बहुत दिन तक सेव कर रखता है, और जब तक उसका मर्जी है तब तक वो सेव कर सकता है। तो इसलिए आप इस पर भी ध्यान रखें कि जो आपकी थर्ड पार्टी जो ऐप या सर्विसेज या कोई सा भी ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसपे आप उस पर लॉग इन करते हैं, तो वो जो डेटा है वो वहां पे सेव हो जाता है और वो आपके जो डेटा को कभी भी यूज कर सकता है। और इसमें दोस्तों एक सिक्योरिटी वाली बात ये भी है कि जो आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड का जो नंबर होता है वो थर्ड पार्टी ऐप पे भी सेव होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो कैश फाइल्स बन जाते हैं जो वो खुद से भी सेव करके रखता है। और अगर आपने फेसबुक का मान के चलिए डिलीट कर दिया अकाउंट खुद से, तो फेसबुक के सर्वर से डिलीट हो जाता है, लेकिन जो थर्ड पार्टी ऐप होती है उनके वहां से वो चीज डिलीट नहीं होता। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो फोर्थ पॉइंट दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट, फेसबुक आप पे लीगल रिस्पॉन्सेज कब कर सकता है। तो आप पे लीगल एक्शन तभी कर सकता है जब आप कोई भी इलीगल काम करें। जैसे अगर आपने कोई फेक चीज फैलाना शुरू कर दिया, कोई न्यूज या फिर कोई भी ऐसी चीज जो फेक है, तो आप पे वो फेसबुक बैन भी कर सकता है आपके अकाउंट को, या फिर ब्लॉक कर सकता है, या वो अकाउंट को डिलीट भी कर सकता है। और दोस्तों अगर आपने कभी मान के चलिए आप पे कोई केस चल रहा है
और ऐसा टाइम आ गया कि आपके अकाउंट को पुलिस या फिर कोई भी पुलिस है वो आपके अकाउंट को देखना शुरू कर दे, तो जो फेसबुक अकाउंट है वो इस चीज के लिए भी यूज किया जा सकता है, एक लीगल एविडेंस के तौर पे यूज कर सकता है। तो दोस्तों वो इस चीज के लिए भी यूज कर सकता है, आपका जो फेसबुक अकाउंट है इस चीज के लिए यूज हो सकता है। और अगर कोई ऐसा काम जो फेसबुक के प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है तो वो खुद से ही आपका अकाउंट डिलीट कर सकता है। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिए। और अगर आपने कोई भी ऐसा काम जो इलीगल है, जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़ना और किसी भी चीज को फैलाना, मतलब किसी लोगों को भ्रमित करना, तो इन सब चीजों के लिए भी आपके अकाउंट को या आप पे लीगल रिक्वेस्ट किया जा सकता है। अगर दोस्तों आपका कोई भी पब्लिक में आपके अकाउंट को खुद से रिपोर्ट करता है कि ये जो फेसबुक आईडी है ये मुझे परेशान करता है, तो भी फेसबुक आप पे लीगल एक्शन ले सकता है। तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देख रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।